ऐसा है कि कृषि का बजट है वो जो बढ़ाया गया वो किसानों के लिए बढ़ाया गया है। पहले जब राहुल गांधी जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय का राहुल गांधी जी बजट उठाकर देखे कृषि का, उनके समय के अंदर जो बजट होता था वो मात्र और मात्र होता था 14 या 15 हजार करोड़ रुपए। अभी जो एग्रीकल्चर का और कृषि का जो बजट है देश का वो 1,35,000 करोड़ से ऊपर है, और उसमें से भी 75,000 करोड़ रुपए तो डायरेक्ट किसान के खाते में जाते हैं, किसान सम्मान निधि के तौर पर। और एमएसपी को भी बढ़ाया गया है, और कृषि के अंदर किसान आत्मनिर्भर बने, इसके लिए ये महत्वपूर्ण 3 जो बिल बने, इसी से किसानों को आत्मनिर्भरता मिलेगी और किसान आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस बात को कह रहे हैं, उन्होंने तो 60 साल उनकी खुद की हुकूमत रही, सरकार यहां पर रही, उन्होंने शासन किया इस देश के ऊपर, लेकिन उनके समय में क्या स्थिति थी किसानों की? किसान को बेचारा बनाकर रखा, किसान को गरीब बनाकर रखा इन्होंने, कभी किसान के हित की कोई योजना नहीं बनी। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब इतने महत्वपूर्ण रिफॉर्म आ रहे, 10,000 एफपीओ बनेंगे, किसान खुद अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, स्वयं आत्मनिर्भर बनेगा, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जी को तो सिर्फ राजनीति करनी है, और वो भी विदेश में बैठकर राजनीति करना, सिर्फ यहाँ आकर आग में घी डालने का काम करने के अतिरिक्त मुझे इसमें कुछ नहीं दिखता है। ऐसा है कि यूनियन के नेता समाधान अगर चाहते हैं तो समाधान निश्चित रूप से करने के लिए भारत सरकार खड़ी है, और पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जो आपके इश्यू हैं इस कानून के अंदर अगर संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ हम चाहे वैसा हो। देश किसी के कहने से नहीं चलता। देश जनता ने, जिस जनता ने जनाधार दिया है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके दिया, और देश के किसान और आम व्यक्ति ने दिया है। तो निश्चित रूप से ये देश को आगे बढ़ाने के लिए और आम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचे, जो 60 साल 70 साल के अंदर नहीं हुआ, वो काम अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि इन्हीं बिलों के माध्यम से निश्चित रूप से किसान को आत्मनिर्भरता मिलेगी। और बाकी जो ट्रैक्टर रैली या अन्य जो बात कर रहे हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि देश के अंदर सब शांति बनाकर, और जो आपकी बात है उसको इश्यू को रखें, और उसका समाधान है वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो समाधान करने के लिए भारत सरकार है वो खड़ी। मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूं कि उस दिन गणतंत्रता दिवस है और देश का राष्ट्रीय पर्व है, और उस दिन हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं, जिससे कि विश्व के अंदर ये मैसेज नहीं जाए, जो आज पूरा देश है नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, वहीं भारत की ओर देख रहा है, हम सपने देख रहे हैं भारत विश्व गुरु बने, उस दिशा के अंदर हम जा रहे हैं। और वहीं पर अगर देश के अंदर जिस तरह से यूनियन के नेता हैं, वो अगर इस तरह का अगर काम करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि विश्व के अंदर अपनी भारत की जो छवि है उसमें कहीं न कहीं कमी महसूस होगी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा है कि ये एक वैश्विक महामारी है, और इसका समाधान अगर कोई है और इलाज है तो वो वैक्सीन ही है। और उन सभी यूनियन के नेताओं से मैं तो कहूंगा पहले आप लगाओ, और उसके बाद में पूरा देश है वो आज इस वैक्सीन को लगाने के लिए तैयार खड़ा है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इसको लॉन्च किया, पूरे विश्व में जिस तरह से था कि सबसे पहले कौन वैक्सीन लाएगा, या एक आज हमारे भारत के अंदर, स्वयं के देश के अंदर हमारे साइंटिस्टों की रात दिन और मेहनत करके और तपस्या करके उस वैक्सीन को बनाया है। तो आने वाले समय के अंदर इससे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं इस बीमारी से हम निजात पाएंगे, और आने वाली पीढ़ी है उससे भी इस जो बीमारी है उससे हमें इस समस्या से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। तो मैं तो यही सोचता हूं कि सभी को इस वैक्सीन को लगाना चाहिए, और मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि उनको भी लगानी चाहिए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, और राष्ट्र को लेकर चल रही है, वैचारिक पार्टी है हमारी। और इस यूनियन के अंदर मैं देख रहा हूं कि समाधान की ओर बढ़ने के लिए जो कुछ यूनियन के अंदर नेता है वो चाहते हैं कि इसका समाधान हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऐसे नेता कुछ हैं जो नहीं चाहते कि इसका समाधान हो, जिसमें अगर मैं तो यही कहना चाहता हूं, अगर इस समय इनकी जो यूनियन है उनमें से जो कम्युनिस्ट है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इसका समस्या का समाधान निकले, और वो अगर इस कमेटी से बाहर निकल जाता है तो कल उसका फैसला हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस है या ये जो राजनीतिक दल है वो नहीं चाहते कि समाधान हो, लेकिन हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री तोमर साहब और
पीयूष गोयल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम सब प्रयास कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कह दिया है, तो उसके बाद मैं सोचता हूं अब कोई इश्यू नहीं रह जाता है। और मैं तो यही कहता हूं कि इसका समाधान बातचीत से निकलेगा और क्लोज बाई क्लोज बात होगी तो निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। क्योंकि बिंदुओं पर आए आप, बिना सिर्फ रिफिल करना, तो ऐसे तो कल कानून जितने भी देश के अंदर बनते हैं सब इस तरह से कोई न कोई शक्ति खड़ी होकर कहेगी नहीं ये कानून काम का नहीं है। ऐसे नहीं होता। आज धारा 370 हटी, कल उसके लिए कोई खड़ा हो जाएगा, फिर सीए के लिए कोई आ जाएगा। तो ऐसे देश नहीं चलता है। देश अगर इसमें कोई आपको लगता है तो बातचीत के लिए तैयार, और पूरा देश इस बिल का समर्थन कर रहा है। पूरे देश के अंदर सब जगह किसान इस बिल की तारीफ कर रहे हैं और उससे अब भी इस साल मिला है। तो मैं तो ये कहता हूं सिर्फ किसान यूनियन के अंदर बैठे नेता यही किसान नहीं है, किसान देश के अन्य क्षेत्र के अंदर बैठे वो भी किसान है। उनकी बात को समझें और राजनीति को छोड़कर और इस समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़े, ऐसा मेरे किसान यूनियन के नेताओं से निवेदन है। सर, कांग्रेस और अकाली आरोप लगा सरकार एनआईए का यूज कर रही है किसानों को डराने के लिए। ऐसा है कि अब उनका तो मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस और जिस तरह से दूसरी अन्य पार्टियां हैं जो विपक्ष है वो तो राजनीति कर रहा है और राजनीति के सिवा मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा है कि ये कानून बने हैं, ये किसानों के लिए बने हैं। किसान को इस बिल से आजादी मिली है। किसान मनचाहे स्थान पर अपनी फसल को बेच सकता है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से भी वो अपनी मनचाही रेट के ऊपर भी बेच सकता है और इस कानून के अंदर किसान को लाभ है। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि इस समय जो कल अगर वार्ता होगी तो किसान यूनियन के नेता आकर अब इस विषय पर बात करें कि इसका समाधान क्या है, कि इसमें आपको किसी बिंदु पर अगर डाउट है। जो प्रारंभ में उन्होंने जब यूनियन की पहली बैठक हुई थी उस समय उनके जो इश्यू थे उन सभी इश्यूओं को, जो उनके बिंदु थे उनके ऊपर सरकार ने अमल करके और उसमें संशोधन कर लिया है और उसके लिए हमने बात भी कर दी है, लिखित में आश्वासन देने की भी बात हो चुकी है। तो मैं तो अब सोचता हूं कि इस समय जिद को छोड़ना चाहिए और जो राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां इस समय सेकना चाह रहे हैं उनको सफलता नहीं मिले। तो इसके लिए कल जब आए तो वो इस मानसिकता के साथ में आकर बैठे कि हमें कोई न कोई समाधान निकालना है, तो वो निश्चित रूप से बातचीत से निकलेगा।